दोस्तों, भारत के ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि जल्दी से जल्दी यंग एज में ही 9 से 5 के जॉब में लग जाना चाहिए। उन लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे हम 30 से 35 सालों तक या कहें तो रिटायरमेंट एज तक हम एक अमीर व्यक्ति बन पाएंगे और अपनी बाकी के लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। परंतु यह सोच ही गलत है। जरा अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो 9 से 5 के जॉब में या कहें तो अपना पूरा समय छोटे मोटे कामों में लगा देते हैं, और उनमें से कितने सारे लोग हैं जो 60 से 65 वर्षों में अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एक भी नहीं, क्योंकि इस उम्र में आपके पास कोई भी एनर्जी नहीं बचती, ना ही आपके पास ज्यादा लाइफ बचती है और ना ही आपके बॉडी में एनर्जी। इस एज तक आते आते आपकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अमीर बनने के लिए आपको बूढ़ा होना पड़ेगा। आप कम एज में भी करोड़पति बन सकते हैं और अपनी लाइफ को यंग एज में ही एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कई सारे लोगों ने करके दिखाया है, चाहे वो फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग हो या फिर ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल हो। तो इस वीडियो में हम लोग भी यह जानेंगे कि कैसे हम लोग कम एज में अमीर बन सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही हमारे चैनल से 1% का भी वैल्यू मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे अच्छा और बेहतरीन रूल जो है वह है लॉ ऑफ इफेक्शन। इसका मतलब है कि अपने कामों से जितना हो सके उतना आप लोगों को प्रभावित करना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू किया है और वह एक केवल खास वर्ग के लोगों को ही प्रभावित करती है, तो हो सकता है कि इससे मिलने वाला प्रॉफिट बहुत ही कम हो। और वहीं यदि आपका सर्विस या प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही हो तो हो सकता है कि उससे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऐसी हो जो 5 लाख लोगों तक इफेक्ट कर रही हो, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हो और आपको हर एक कस्टमर पर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपका प्रॉफिट जो हो जाएगा 25 लाख रुपया। और यदि धीरे धीरे बढ़कर कस्टमर बेस 20 लाख हो गया तो आपका प्रॉफिट 1 करोड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका कस्टमर बेस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी अमीर व्यक्ति बनने का सपना पूरा हो सकती है। सेकंड मनी रूल है स्किल्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी आज के दौर में फैली हुई है। देखा जाए तो कई सारे पढ़े लिखे लोग या कहे तो डिग्री वाले लोग घर पर बैठे हुए हैं। सभी लोगों की बड़ी से बड़ी डिग्रियां धरी की धरी रह गई, कोई भी डिग्री के बेस पर काम देने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिसके पास स्किल है, टैलेंट है, उसके पास काम की कोई भी कमी नहीं है। और इसी प्रकार आने वाले समय में डिग्री का वैल्यू नहीं बल्कि स्किल्स की होने वाली है। अभी तक तो ये होता था कि चलो कोई भी अच्छी डिग्री कर लो तो आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके पास स्किल्स का होना जरूरी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में जहां पर लोग घर पर बेरोजगार बैठे हैं या फिर सोशल मीडिया पर केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं, वहीं स्किल्स लोग यहां से काफी सारा पैसे भी अपने स्किल के दम पर कमा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने अपने स्किल्स को ही बिजनेस में बदल दिया है। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो वहीं कोई वेब डेवलपिंग से भी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लोगों ने तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करके अपने स्किल्स के दम पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं और अपने अच्छी लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए हो तभी आप बिजनेस कर सकते हो। आप इंटरनेट और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ही कम पैसे में और बड़ी आसानी से अपना ब्रांड बना सकते हैं। अमीर बनने का तीसरा रूल है क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यदि आप अपने लाइफ में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो ये नियम आपको बहुत ही काम आने वाला है। हमारे आसपास के लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं, क्यों ना वे गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इनकम सोर्स केवल एक ही होता है। ज्यादातर लोग अपने मेहनत मजदूरी करते रहते हैं या फिर अपने मंथली सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं और कभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि एक मंथ की सैलरी रुक जाए या अचानक से उस पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें से वह सर्वाइव कर पाएगा। वहीं अगर
हम अपने देश के अमीर व्यक्तियों को देखें, चाहे वह मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी, कोई भी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं है। लगभग सभी लोगों ने कई सारे बिजनेस बना रखे हैं। इसी तरह आपको भी एक इनकम पर डिपेंड नहीं होना है। भले ही आप फुल टाइम जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों ना करते हो, आपको एक साइड बिजनेस जरूर देखना चाहिए। जब आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाती है तब आप उसे बड़ा कर सकते हो या फिर कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसी प्रकार करते करते आपके पास कई सारे बिजनेसेस हो जाएंगे और अब आपको कोई भी जॉब करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आने वाले समय में जितने आपके पास इनकम सोर्सेस होंगे, आपकी कमाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और आप जल्द से जल्द अमीर व्यक्ति बन पाओगे। साथ में आपको एसेट बनाने पर भी फोकस करनी चाहिए, क्योंकि सभी बिजनेसमैन बिजनेस के साथ साथ कई सारे एसेट भी क्रिएट कर लेते हैं जो उन्हें इमरजेंसी में कर्ज में डूबने से बचाते हैं। आप भी अपने इनकम से कई सारे एसेट तैयार कर सकते हो। रूल नंबर 4, ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, वर्तमान समय में जितना जरूरी सेविंग है उतना ही जरूरी है कम दामों पर एसेट को खरीदना। आपको हमेशा मार्केट पर ध्यान रखना होगा कैसे एक अच्छे से अच्छे एसेट को कम दामों में खरीदा जा सकता है। अपनी रिसर्च और टेक्निक का यूज करके आप हर जगह अपने पैसे को बचा सकते हो और कम से कम रेट पर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद सकते हो। एग्जांपल्स के लिए आप लोग देख सकते हो, फेसबुक ओनर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप कंपनी को तब खरीदा था जबकि ऑलरेडी व्हाट्सएप कंपनी ने $138 मिलियन लॉस पर थी। लेकिन मार्क जुकरबर्ग को यह पता था कि आने वाले समय में व्हाट्सएप बहुत सारे पैसे कमा कर देगा, इसलिए लॉस में होते हुए भी व्हाट्सएप कंपनी को खरीद लिया। आज उनके लिए व्हाट्सएप एक बेहतर एसेट साबित हुआ। इसी तरह आप भी एक अच्छी एसेट को डिस्काउंट पर खरीद सकते हो। बस इसके लिए आपको मार्केट का मूड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का पता होना चाहिए। जब ये डिस्काउंट आपकी हैबिट्स बन जाएगी तब आप हर एक चीज में पैसे बचा पाओगे, जहां तक कि आप अपने लायबिलिटीज को भी कम से कम दामों में खरीदने लगोगे। रूल नंबर 5 है अवॉइड डेब्ट एज वेल एज पॉसिबल। दोस्तों, इसका मतलब है कि जितना पॉसिबल हो सके डेब्ट यानी कि कर्जा या लोन से बचना चाहिए, वरना आप अपने जीवन में कभी भी अमीर व्यक्ति नहीं बन पाओगे। आज के मॉडर्न जमाने में हम लोग मंथली सैलरी आते ही हम सभी लग्जरीज और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने लग जाते हैं। हम खुद को एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी चीज भी खरीदने लग जाते हैं और अपने प्रत्येक दिन लाइफ को बहुत ही अधिक खर्चीला बना देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे लायबिलिटीज का सिलसिला। आने की ऐसी वस्तु जिस पर हमारे पैसे केवल और केवल खर्च होती है, उससे हमारी कोई भी कमाई नहीं होती है। हम लोग जानबूझकर इतना खर्चा कर देते हैं जिससे कि हम लोग EMI के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। इसलिए हम लोगों को ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर ये एडवाइस देते हैं कि कर्जा से ज्यादातर बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका लत हम लोगों को एक बार भी लग गया तो इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है और आप अपने मेहनत की कमाई फाइनेंस कंपनियों को इंटरेस्ट के रूप में देते रहोगे। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने पैसे को और लाइफ स्टाइल को अच्छे से मैनेज करके चलें। लग्जरी आइटम खरीदने के बजाय एसेट बनाने पर फोकस करें। मनी मेकिंग रूल नंबर 6, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अभी के दौर में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन वे सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। लगभग हर एक मिडिल क्लास की यही कहानी है कि पैसे आते तो हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं कर पाते। हर महीने हम सोचते रहते हैं कि इस बार हम इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन हर महीने कोई ना कोई खर्चा सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए सेविंग करने का सबसे अच्छा और आसान उपाय है पे योर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब भी आपके सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो तो सबसे पहले सैलरी का कुछ हिस्सा निकाल कर आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर आप SIP जैसे ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा तब अपने आप एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कट कर इन्वेस्टमेंट के लिए जमा हो जाएगा, क्योंकि खुद से ये काम करना बहुत ही मुश्किल होता है और यही कारण है जिससे ज्यादातर लोग ना तो सेविंग कर पाते हैं और ना ही फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट। इसलिए ज्यादातर लोगों का अमीर बनने का सपना एक सपना बनकर ही रह जाता है। तो आज से ही ये डिसाइड कर लो कि आपको हर एक महीने कितने सेविंग करनी है और उस सेविंग्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तभी आप एक अमीर और एक सक्सेसफुल आदमी बन पाओगे। हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है। और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।